ताबिश रिहान साहिब मौनाद भंजन यूपी, जो खूबसूरत अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तमाम सामीईन को मुस्तफ़ीज़ कर रहे थे कि किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे। अरे किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे। अरे पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे और दिख जाए झोपड़ी मका दुकान, मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। कि आओ हम बाउसूल हो जाएं, आओ हम बाउसूल हो जाएं, इश्क उल्फत के फूल हो जाएं और होगी दुनिया हमारे कदमों में यकीनन, बस सच्चे दिल से गुलामे रसूल हो जाए, बस सच्चे दिल से गुलामे रसूल हो जाए। आइए अब हजरत मौलाना ताबिश रिहान मौनाद भंजन के बाद मैं आपको तकरीर की दुनिया में लेके चलता हूँ। एक अजीम मुकर्रिर, एक बेहतरीन खतीब दौरा, मुकर्रिर शोले बया, हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद एजाज रहमानी अल कासमी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना एजाज अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद हदीस मदरसा जामिया रहमानी मुंगेर से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी इल्मी हक़ानी तकरीर से हम तमाम सामीईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए इन चार मिसरों के साथ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है और फिदा फिदा जिसकी आवाज़ पे है ये सारा ज़माना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। मैं पर हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहिब। कुछ टाइम भी है, कुछ टाइम भी है। ये जो बीच में जगह खाली है ज़रा आप लोग पूरी कीजिए, आगे आइए और बीच की जगह पूरी कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वक़ाल ऐदन इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल ऐदन व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदुज़-ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल ऐदन वअक्सिरू मिन तिलावतिल क़ुरआन फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रअु फ़ीहिल क़ुरआन यक़िल्लु ख़ैरुहु व यकसुरु शर्रुहु व युज़य्यक़ु अला अहलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है
कि जलसा अपने उरूज और शबाब पर है, आधा जलसा गोया निकल चुका है, लेकिन हमारे बहुत से भाई एक दूसरे जलसे में लगे हुए हैं। वो खाने पर भीड़ लगाए हुए हैं, खाने के लिए टूट पड़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इंतज़ामिया को खुद खाना खिलाने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए, चूँकि जलसा का जो असल मकसद है वो शुरू हो चुका है। दूसरी बात ये कि आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह घर से खाना पीना खा कर आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हज़रात यहाँ खाने के लिए इस तरह भीड़ लगाए हुए हैं कि दीन की बात, कुरान की बात, हदीस की बात सुनाने के लिए जलसे के मुंतज़िमीन ने जितना खर्च किया है, दूर दूर से उलमाए कराम को बुलाया है, आप उनके सुनने से महरूम रह रहे हैं। यह आपके लिए महरूमी की बात है। इसलिए बराहे करम अगर आपके कान में आवाज़ पहुंच रही है तो आप उस खाना को बालाए ताक रखिए, पसे पुष्ट डालिए और कुरान और हदीस की बात सुनने के लिए खाने को छोड़कर जलसा गाह में आप तशरीफ़ ले आइए। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलमान हैं, समझदार हैं। आपकी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि बोलने के बाद भी आप जलसा को छोड़कर सड़कों की जीनत बने रहें, तामगाह की जीनत बने रहें। इंशाअल्लाह आपकी गैरत, दीनी हमीयत इस बात पर आपको आमादा करेगी कि आप वहाँ से चलकर इस जलसा गाह में तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का करका था या सौते हादी, वो बिजली का करका था या सौते हादी। अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम, आपको ये बात मालूम है कि ये जलसा कुरान करीम से निस्बत रखता है। कुरान के चंद हुफ़ाज़ के सरों पर अभी दस्तार रखी जाएगी जो इस बात की ज़मानत होगी कि ये इस लायक हो चुके हैं कि ये आपके गांव में, आपके महल्ले में पहुंचकर आपको रोशनी दे सकें, आपको कुरान की बातें, दीन की बातें सुना सकें। कम से कम आपके दरमियान इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दे सकें। कम से कम आपके सामने तरावी में खड़े होकर आपके लिए वो सुन्नत मुअक्कदा जो हर एक पर गोया के लाजिम जैसा है उसकी अदायगी का ज़रिया बन सके। ये कुरान क्या है? ये कोई मामूली किताब नहीं है। हमने और आपने ये समझा कि अगर बेटी की शादी हो तो कुरान ख़रीद कर ले आओ और उसे रेशमी गिलाफ में डालकर अपनी बेटी को जहेज में दे दो, बस काम ख़त्म हो गया। हमने और आपने ये समझा कि अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो चंद लोगों को बुलाकर कुरान पढ़वा लो, बस कुरान का हक अदा हो गया। ये कुरान ऐसी किताब नहीं है जो ताकों में सजाने के लिए है। कुरान किस लिए आया था? कुरान ऐलान करता है अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। ये किताब जो आपके दरमियान नाजिल की गई, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये किताब आपके दरमियान इसलिए नाजिल की गई ताकि अंधेरे से निकाल कर आपको रोशनी की तरफ लाए, तारीकी और जुल्मत से निकाल कर आपको रोशनी की तरफ लाए, आपको बुराइयों से निकाल कर अच्छाइयों की तरफ लाए, गंदगियों से निकाल कर, आलाइशों से निकाल कर, उस अमीर जलालत व गुमराही के उस अमीर गड्ढे से निकाल कर आपको उस रोशनी की तरफ लाए जो रोशनी आपको कुरान दिखलाता है, जो रोशनी आपको अल्लाह
अल्लाह के रसूल आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखलाते हैं। आपको वहां से निकाल कर इसकी तरफ लाया जाए। कुरान इसलिए आया था ताकि आप जलालत व गुमराही को छोड़कर आप अच्छाई की तरफ आए। कुरान करीम के नुज़ूल के जो मकासिद थे हमने उसे छोड़ दिया है। कुरान ऐलान करता है वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान इसलिए आया था ताकि आपके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तिलावत भी करें, आप भी कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तबारक बिल कुरान, कुरान करीम से बरकत हासिल करो। फ़इन्नहु कलामुल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम है। वो खरज मिन, और अल्लाह की ज़ात से वो गोया के निकल कर बाहर आया है। कुरान इसलिए आया था ताकि हम उसकी तिलावत करें। कुरान हमें ऐलान करता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ऐ लोगो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से तुम्हें यह हुक्म दिया जा रहा है कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो। आपको यह हुक्म दिया जा रहा है कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे आपके घर में रहमत नाजिल होगी, आपके घर में बरकत नाजिल होगी, आपके दिल में जो बीमारी होगी उससे भी आपको शिफा मिलेगी, आपके जिस्म में जो बीमारी होगी उससे भी आपको शिफा मिलेगी। कुरान हमें खुद ये बतलाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हम कुरान को इसलिए नाजिल किए हैं ताकि वो मोमिनों को बीमारियों से शिफा दे, वो ताकि वो मोमिनों के लिए इलाज का जरिया बने। फरमाया आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरान, ऐ लोगो कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करो। फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रअु फ़ीहिल कुरान, इसलिए कि वो घर जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है यक़िल्लु खैरु, उसकी भलाई कम हो जाती है, उसकी अच्छाई खत्म हो जाती है। व यक्सुरु शर्रु, उस घर का शर बढ़ जाता है, उस घर की बीमारी बढ़ जाती है, उस घर की मुसीबत बढ़ जाती है, उस घर में परेशानी आने लगती है, उस घर में आफत दस्तक देने लगता है। आफत आकर गोया कहती है कि हम तुम्हारे घर में आना चाहते हैं। वो आदमी और वो घर वाला मुसीबत की चक्की में पिसा चला जाता है। वह युज़य्यक़ु अला अहली, और वो घर वाले पे तंग हो जाता है, घर काटने के लिए दौड़ता है। लोग परेशान होते हैं कि आज हमारे घर में हमारा बेटा हमारा फरमा बरदार नहीं, हमारी बीवी हमारी बात नहीं मानती है। लोग परेशान होते हैं, मौलाना के पास पहुंचते हैं कि आप हमें तावीज़ दे दीजिए, हम बीमार हैं, हमारे साथ परेशानी है, हमारे घर में जिन्नात ने बसेरा ले लिया है, हमारे फला बेटे पर हमारी बहू पर शैतान आता है, वो जिन आता है। आका ने फरमाया था वो नुस्खा जो जिन्नात को भगाने के लिए है, वो इलाज जो बीमारियों से तुम्हें शिफा देगा, वो इलाज और वो दवाई जो कि तुम्हें बीमारियों से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, वो दवाई तुम्हारे हाथ में है, वो इलाज तुम्हारे हाथ में है, वो नुस्खा तुम्हारे हाथ में है। वो कौन सा नुस्खा है? वो यही कुरान करीम है। अगर तुम कुरान की तिलावत करते तुम्हारा घर खैर व बरकत से भरा हुआ होता। अगर तुम कुरान की तिलावत करते तुम्हारे घर में रोजी की कमी नहीं होती, तुम खुशहाल होते। तुम्हारी माएँ और बहनें रात के वक्त में अगर सूरह वाक़िया की तिलावत करती, खुदा की कसम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रोशनी में कह रहा हूँ कि आपके घर में कभी घर में रोजी की कमी नहीं होती, तंगदस्ती नहीं होती, फ़क़्र फ़ाक़ा नहीं होता। आपने उस कुरान को क्या किया? आपने उस कुरान को ताक़चे पे रख दिया। आपको सुनकर हैरत होगी। मैं आपको एक वाक़या बतलाता हूँ। एक इमाम साहब की दावत होती है और उस दावत के अंदर जब इमाम साहब जाते हैं तो दावत खाने के लिए जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो उस घर वाले की तिपाई पर या मेज़ पर कुछ पैसे रखे हुए थे। हवा चलने की वजह से वो पैसे उड़ रहे थे। उन्होंने उस पैसे को उठाया और कुरान के गिलाफ के अंदर उस पैसे को रख दिया ताकि ये पैसा उड़कर कहीं ज़ाय न हो जाए। इमाम साहब ने ये सोचा कि गिलाफ के अंदर रख दिया जाएगा। उसके बाद इमाम साहब खाना खाए और चले गए। वो बताना भूल गए। वो घर वाला हर साल रमज़ान के मौके पे इमाम साहब की दावत करता था, लेकिन जब देखा कि पैसा गायब है, उन लोगों ने ये समझा कि ये इमाम चोर है, ये पैसा चोरी
चोरी करके लेके चला गया। वो आदमी जो सलामो कलाम इमाम से रखता था, उसने सलामो कलाम बंद कर दिया। उसकी बीवी हमेशा उसकी बुराई करना शुरू करने लगी कि कैसा इमाम है, लेकिन हर साल उसकी दावत तय थी। अब रमजान का महीना आया, इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, करें तो क्या करें, अगर दावत नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेगा। मजबूरन उन्होंने दावत की। दावत करते हुए जब वो खाना खिला रहे थे तो उसकी बीवी ने तज़किरा कर दिया कि इमाम साहब, आप पिछले साल दावत में आए थे और यहाँ से आपने पैसे की चोरी कर ली, आप इंतहाई गलत काम किए, इसलिए हम लोगों ने आपसे सलाम कलाम बंद कर दिया था। इमाम साहब इतना सुनते हैं कि उनके आंख से आंसू रवा हो गए। वो रोने लगे और रोने के साथ साथ इमाम साहब को जब रोता हुआ देखा, घर के मालिक ने कहा कि आप घबराइए मत, हम लोगों के सामने नहीं कहेंगे, आपकी इज्जत को नहीं उछालेंगे, आपको जलील नहीं करेंगे। उन्होंने उनको तसल्ली देनी चाहिए। इमाम साहब ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस कुरान के रखे हुए 1 साल हो गए, तुमने कुरान उठाकर देखा तक नहीं। ये कोई एक घर की कहानी नहीं, आज घर घर की कहानी है। आज हम में से हर घर की सूरत हाल यही है। एक वक्त वो था कि रात के आखिर हिस्से में अगर आदमी गुजर जाए किसी गली से तो उसे तहज्जुद में कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी। और एक दौर वो है कि दिन के 7-8 बजे तक अगर आप ख़ास तौर पे मुसलमानों के महल्ले से, मुसलमानों की गली से आप गुजर जाइए तो ऐसा लगेगा कि आप कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, चूँकि सारे लोग घोड़े बेचकर सो चुके होते। आज हमारा हाल, हमारे बच्चों का हाल, हमारी नौजवानों का हाल ये है कि उन्हें कुरान से कोई मतलब नहीं है। खुद हमारा बाप दादा जो कुरान पढ़ना जानता है, उसे भी कुरान से कोई मतलब नहीं है। फरमाया था कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा, अल्लाह इस किताब के जरिया कौमों को बुलंद करते हैं, हाकिम बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं, गुलामी से निकाल कर उन्हें आका बनाते हैं। वयज़अउ बिही आखरीन, और जो लोग इस किताब को छोड़ देते हैं उन्हें अल्लाह ताला नीचे गिरा देता है, बुलंदी से पस्ती की तरफ लाता है, इज्जत से जिल्लत की तरफ लाता है। आका बनने के बजाय उसे गुलाम बना दिया करता है। आज हमने कुरान को छोड़ा है या नहीं? कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए पूरे मजमे में। सही से उठाइए सोच समझ कर। आप हजरात कुरान पढ़ते हैं? अगर इतने लोग कुरान पढ़ते हैं या पढ़ना जानते हैं, रोजाना पाबंदी से आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान करीम की तिलावत ये एक अपना असर रखती है। मैं आपको बतलाऊं, एक गैर मुस्लिम एक दिन एक मुसलमान को बुलाता है और ये कहता है, जरा आओ मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूं। बहुत मालदार, बहुत अमीर, वो एक कमरे में उस मुसलमान को लेकर जाता है। सामने तबला रखा है और वो तबला बजाता है। उस तबले पे खुद बैठकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पूरी सूरत को पढ़ता है। वो मुसलमान कहता है कि ये तो गाना नहीं, ये तो सूरह फातिहा है जो कुरान के अंदर है, ये तो हमारी मजहबी किताब की बात है। वो क्या जवाब देता है? उसने ये कहा कि मैंने दुनिया के तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया था, मैं जहनी तौर पे परेशान रहता था, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से इसका जिक्र किया तो हमारे मुसलमान दोस्त ने यह कहा कि मैं तुम्हें एक गाना बतलाता हूँ, इसी गाना को तुम रोजाना जब तुम्हें
मन न लगे, जी न लगे तो तन्हा कमरे में बैठ जाना और इसी को चंद मरतबा पढ़ना। मैं इसको पढ़ता हूँ, मेरे दिल में सुकून मिल जाता है। मैं लोगों के सामने आकर कहता हूँ आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं मुझे इत्मीनान के साथ है। मैं आपको बतलाऊं, रशिया की सरजमीन पे जब मिस्र से जमाल अब्दुल नासिर गए, वहाँ के लोगों ने कहा कि ए तुम किस किताब को मानते हो जमाल अब्दुल नासिर, तुम उसे छोड़ दो, तुम सुर्ख किताब को मान लो, तुम कम्युनिस्ट बन जाओ, हम तुम्हें दौलत से भर देंगे, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे कि तुम्हारा मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाएगा। जमाल अब्दुल नासिर उस वक्त में कुछ जवाब नहीं दिए, वो वापस आए और वापस आकर उन्होंने कारी अब्दुल बासित को साथ लिया और 2 साल के बाद फिर रशिया गए और रशिया जाने के बाद उन्हीं चंद लोगों को साथ जमा किया और ये कहा कि ये आदमी है, ये तुम्हारे सामने कुछ पढ़ना चाहता है। फिर कारी साहब की तरफ इशारा किया और ये कहा कारी अब्दुल बासित आप इन लोगों के सामने कुछ पढ़िए। कारी अब्दुल बासित साहब सूरत ताहा की तिलावत करना शुरू किए। ताहा वमा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, जब वो इसकी तिलावत कर रहे थे, कारी साहब कहते हैं कि मैं खामोश होकर आंख बंद करके कुरान पढ़ रहा था। जब मैंने अपने सर को उठाया तो मैंने देखा कि सब आदमी दहाड़े मार कर रो रहे हैं, उनके आंख से आंसू जारी है, जबकि वो लोग थे जिन्हें खुदा पर ईमान नहीं था, जबकि वो लोग कम्युनिस्ट थे, उनको खुदा पर ईमान नहीं था, वो लोग बद्दीन थे। हम तो ईमान वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं। कुरान अपना असर किया करता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जब हम कुरान पढ़ेंगे नहीं तो हमारे दिल पे असर कैसे होगा। जिस खेत में कुरान पढ़ा जाता है उस खेत का गल्ला और अनाज दूसरे खेत से ज्यादा आया करता है। जिस दरख्त पे कुरान पढ़ा जाता है उस दरख्त का फल दूसरे दरख्त के फल से ज्यादा मीठा हुआ करता है। आप खानका रहमानी मुंगेर आपके करीब में है, आप चले जाइए वहाँ की सरजमीन पे, मस्जिद के बिल्कुल करीब में जो आम का दरख्त लगा हुआ है उसके आम को आप खा लीजिए। एक अदद आम अगर आप खाएंगे आपको वो लज्जत और वो शीरीनी, वो मिठास आपको लगेगा जो उसी किस्म के, उसी जिन्स के दूसरे आम में महसूस नहीं हुआ करता है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या, एक बात बयान किया करते थे कि खानकाह के अंदर एक अमरूद का दरख्त था। दुनिया के तमाम अमरूद के दरख्त से उस जमाने में वो अमरूद का दरख्त बड़ा भी हुआ करता था, जबकि इंजेक्शन का सिलसिला नहीं चला था और ये भदैया और ये दूसरा तीसरा अमरूद ये आना शुरू नहीं हुआ था। अमरूद का साइज भी बड़ा होता था, उसमें मिठास भी और मज़ा भी ज़्यादा हुआ करता था। चूँकि वहाँ कुरान पढ़ा जाता था, कुरान अगर बेजान पे पढ़ा जाता है उस पर भी असर होता है। कुरान खुद ऐलान करता है इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़, जब हमने कुरान करीम को आसमान पर पेश किया, ज़मीन पर पेश किया, पहाड़ पर पेश किया, फशफ़क़्न मिन्हा, वो सब डर गए उसे लेने के लिए। वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, इंसान ने उसे उठा लिया। ये कुरान बड़ी मुबारक चीज़ है। अल्लाह के बंदो, अगर तुम जलील हो रहे हो, अगर तुम रुस्वा हो रहे हो तो इसलिए हो रहे हो कि तुमने कुरान को छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन मेरे नबी हम अल्लाह से कहें या रब्बी इन्न कौमी, या रब्बी इन्न कौमी इन कौमी, मेरे इस कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया है, कुरान करीम को महजूर कर दिया है, वो शिकायत न करने लगे। बताइए उस वक्त में हमारी क्या सूरत हाल है। बोलिए कौन लोग आज से कुरान नहीं पढ़ेंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। अच्छा, जो लोग कुरान पढ़ेंगे वो हाथ उठा के बताइए। आपको मैं बतलाऊं, जहां कुरान पढ़ा जाता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ के बाद जिस किताब का नंबर है वो मुस्लिम शरीफ है। आपने अभी शेखुल हदीस दामद बरकातुहुम से आपने बातें सुनी। ये पूरा जलसा कई वजह से बाबरकत है, उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि बुखारी पढ़ाने वाले शेखुल हदीस दामद बरकातुहुम आपके इस जलसा में, आपके इस गांव में तशरीफ़ लाए हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, कुछ लोग बैठकर जिस जगह भी अल्लाह की किताब पढ़ते हैं वयतदारसून बैनहुम,
और आपस में उसका मुज़ाकरा करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, सीखने सिखाने का काम करते हैं। नज़लत अलैहिमुस सकीना, उस जगह पर सकीना नाजिल होता है, सुकून नाजिल होता है, इत्मीनान नाजिल होता है, आफियत नाजिल होती है। वग़शियतहुमुर रहमा, रहमत उन तमाम लोगों को ढांप लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र से कहते हैं कि देखो ये वही इंसान है जिसकी पैदाइश पे तुमने एतराज़ किया था, आज ये कुरान करीम को बैठकर पढ़ रहा है, उसकी तिलावत कर रहा है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो भी सवाब। आप हजरात बैठ जाइए, आप हजरात बैठ जाइए, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। आप हजरात खड़े ना हो, बैठ जाए भाई, और आने के लिए रास्ता दिया जाए, बैठ जाए भाई। मौलाना सोहराब साहब को वापस कर दें क्या? तो बैठिए 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 तो बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो वैसे वापस हो जाएंगे। बैठिए। अल्लाह, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।